जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, हमारे चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है निर्वस्त्र होकर कभी न करे ये काम। प्रिय मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र हमारे जीवन के दो अभिन्न अंग हैं। हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य का फल हमें इन्हीं के अनुसार मिलता है। हम दिन भर जो भी काम करते हैं, जो बात कहते हैं, सुनते हैं, यहाँ तक कि जो भी खाते पीते और पहनते हैं, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य पड़ता है। क्योंकि घर की वास्तु पुरुष की हमारे हर क्रियाकलाप पर दृष्टि होती है। वास्तु शास्त्र में हमारे जीवन के प्रत्येक दैनिक क्रियाकलाप के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, जिनमें हमारे नहाने से संबंधित भी कुछ नियम हैं। जैसे कि हमें किस समय नहाना चाहिए और किस समय नहीं, किस तरह नहाना चाहिए और किस तरह नहीं, इत्यादि। तो आज हम ये देखेंगे कि वास्तु शास्त्र में महिलाओं के नहाने से संबंधित किन नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है, ताकि कुछ ऐसी गलतियां ना हो जाए जो नहीं करनी चाहिए। आपको सुनकर हैरानी होगी कि घर की महिलाएं नहाते समय यदि कुछ नियमों का भी पालन करें तो भी घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। तो आइए जान लेते हैं महिलाओं को किस प्रकार से नहाना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के अनुसार महिलाओं को नहाते समय कौन से बातों को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मित्रों, उससे पहले आपसे निवेदन करते हैं कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। पहली बात, महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान करना चाहिए, उसके बाद ही रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए। वैसे तो शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने को सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि ये देवताओं के स्नान का समय है, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता। इसीलिए सुबह जितनी जल्दी हो सके महिलाओं को नहा लेना चाहिए। जल्दी स्नान करने से पूरा दिन शरीर में फुर्ती बनी रहती है, काम के लिए उत्साह बना रहता है, आलस कम होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और नकारात्मक विचार मन में नहीं आते, जिसका शुभ परिणाम परिवार के अन्य सदस्यों पर भी पड़ता है। दूसरी बात, स्नान के बाद भगवान की पूजा को भी शास्त्रों में अच्छा माना गया है। स्नान के बाद भगवान का नाम स्मरण करने और पूजा पाठ करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त हो जाती है और सुख शांति आती है। इसलिए महिलाओं को नहाने के बाद सबसे पहले भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। इससे मानसिक तनाव दूर होता है, राग द्वेष दूर होते हैं और परिवार में आपसी स्नेह बना रहता है। तीसरी बात मित्रों, नमक हमारे रोज की खाने की एक अत्यंत आवश्यक वस्तु है, लेकिन खाने का स्वाद बढ़ाने के अलावा नमक वास्तु शास्त्र की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण वस्तु है। यदि किसी घर में दिन रात लड़ाई झगड़ा कलह वाद विवाद होते रहते हैं तो उस घर के महिलाओं को नहाने के पानी में नमक मिलाकर नहाना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार नमक में नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने की शक्ति होती है और ये राहु केतु के दुष्प्रभाव को भी दूर करता है। ये उपाय करने से घर की सारी नकारात्मकता, तनाव तथा संकट दूर होते हैं, सुख शांति और समृद्धि आती है। मित्रों, अब हम एक विशेष बात जान लेते हैं कि महिलाओं को नहाते समय किस एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जिसे वास्तुशास्त्र के अनुसार भी गलत माना गया है और अक्सर महिलाएं ये गलतियां कर बैठती हैं। नहाते समय किसी भी महिलाओं को पूर्ण रूप से नग्न होकर नहीं नहाना चाहिए। ये वास्तुशास्त्र की दृष्टि से सही नहीं होता है। इसके पीछे का क्या कारण है, आइए हम जानते हैं। हिंदू धर्म के एक महापुराण पद्म पुराण में एक कथा के रूप में बताया गया है कि महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर पूरी तरह निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ तो आपने अनेकों बार सुनी होगी। इनमें से आपने वो कहानी भी सुनी होगी कि भगवान ने श्री कृष्ण यमुना नदी में स्नान कर रही गोपियों के वस्त्र चुरा लेते हैं, और इस कहानी को आपने मात्र श्री कृष्ण की गोपियों के साथ मस्ती समझ लिया होगा।
लेकिन ये असली कारण नहीं है। इसके पीछे भगवान श्री कृष्ण के गोपियों और सभी महिलाओं के लिए एक सीख छुपी हुई है। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्र चुरा लेते हैं और फिर वही पास में ही कदम के पेड़ में बैठकर मज़े से बांसुरी बजाते हैं, तो गोपियाँ समझ जाती है कि उनके वस्त्र श्री कृष्ण ने ही चुराए हैं, तो वे अपने वस्त्र वापस देने की याचनाएं करती है। श्री कृष्ण पहले तो वस्त्र लौटाने से मना करते हैं और फिर गोपियों के बहुत मनाने के बाद उन्हें स्वयं पानी से बाहर निकलकर वस्त्र ले जाने को कहते हैं। गोपियाँ कहते हैं कि वे उनके सामने पानी में से बाहर निर्वस्त्र कैसे आ सकती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम निर्वस्त्र होकर नहा रही थी तब तुम्हें लगा होगा कि यहाँ कोई नहीं है, लेकिन तुम्हें इस अवस्था में मेरे साथ साथ अन्य ने भी देखा है। मैं तो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इस संपूर्ण संसार के कण कण में व्याप्त हूँ, इसलिए मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। साथ ही धरती, आकाश और पानी में रहने वाले जीव जंतुओं और पशु पक्षियों ने भी तुम्हें ऐसा देखा होगा। स्वयं जल देवता वरुण ने भी तुम्हें निर्वस्त्र देखा है और वे तुम सभी से बहुत क्रोधित है। वे आगे कहते हैं कि पद्म पुराण के अनुसार जब हम नहाते हैं तब हमारे पूर्वज हमारे आसपास होते हैं और हमारे वस्त्रों में से गिरने वाले पानी को ग्रहण करते हैं। निर्वस्त्र स्नान करने से वे ऐसा नहीं कर पाते और अतृप्त होकर हमसे क्रोधित हो जाते हैं। तब गोपियों को अपनी भूल का एहसास होता है और वे श्री कृष्ण, वरुण देव और अपने पूर्वजों से क्षमा याचना करती है और कभी भी निर्वस्त्र होकर ना नहाने का संकल्प लेती है। भगवान श्री कृष्ण उन्हें उनके वस्त्र लौटा देते हैं। इसीलिए दोस्तों तभी से कहा जाता है कि महिलाओं को विशेष रूप से सार्वजनिक स्थानों पर निर्वस्त्र होकर नहाना नहीं चाहिए। तो मित्रों, ये थी वो महत्वपूर्ण बातें जो नहाते समय ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। जय श्री कृष्णा।